आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, जो क्लास 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए ये स्पेशल इसी क्लासों के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप न तो क्लास 6 का मैथ बना पाएंगे, न 7 का, न 8 का, न 9 का। तो ये क्लास 6 में हो आप, या 7 में हो, या मान लीजिए 8 में या 9 में हो, एक्सपोनेंट पढ़ना और इसका फॉर्मूला जानना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंट मतलब होता क्या है और कैसे मतलब कि ये होता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज एक यहाँ पर हम लिखे 5 × 5 × 5, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है 5 के पावर क्यूब। तो इसमें जो ये पावर जो है, ये पावर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेस। ध्यान दीजिएगा। तो इसी दोनों को एक ही सजेशन में रखना, एक ही मतलब दोनों को इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना, यही एक्सपोनेंट का क्वेश्चन कहलाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये सब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो ये फार्मूला वाइज हम लोग जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी वो सॉल्व करेंगे तो फार्मूला उसमें यूज होगा। तो बहुत ही इजीली तरीक़ों से ये एक नॉर्मल फार्मूला है, इसके बाद भी और सब फार्मूला आएंगे जो आप लोग देखते रहेंगे और वीडियो को बने रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहला फार्मूला लिखें हम, a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n इक्वल टू a/b का पावर m प्लस n। अब जानेंगे कि ये फार्मूला मतलब कैसे यूज होगा क्वेश्चन में और किस टाइप के क्वेश्चन को इसे बनाएंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देते हैं हम। जैसा कि मान लीजिए 2/5 का पावर 2 इंटू 2/5 का पावर 6। तो कहा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, a/b और a/b दोनों सेम है। तो ध्यान दीजिएगा 2/5 और 2/5 दोनों सेम है। तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे इक्वल टू में a/b लिखा है, मतलब यही दोनों लिखा है। तो इस 2/5 को यहाँ पर लिख देंगे 2/5 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है m प्लस n, इसका मतलब होगा इसका पावर और इसका पावर का सम कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पावर है 2 और इसका पावर है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/5 और पावर 8। ये रहा आंसर। आप तो कहेंगे सर बहुत ही ईजी, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे चेंज किया जाएगा और कैसे क्वेश्चन को बदला जाएगा, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सपोज एक मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दें हम, समझिए कि सेकेंड एग्जांपल हम दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दें 4/3, यहाँ पे हम 9 कर दें, 4/9 का पावर 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा 2/3 का पावर 4। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो आप कहिएगा सर इसमें तो सपोज एक मान लीजिए यहाँ पे 8 दे दें या समथिंग कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज कहिएगा सर ये दोनों इक्वल नहीं है, सर यहाँ पे a/b है तो यहाँ भी a/b है, तो अब ये फार्मूला यूज होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं, इसे इक्वल करेंगे। अगर इक्वल नहीं होगा तो अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो सपोज एक मान लीजिए इसे इक्वल करेंगे कैसे, इस 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइए पहले से 3 है, फिर इंटू 2/3 आप पावर 8 है तो 8 रहने देंगे इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों पे पावर 2 है ना, दोनों पे पावर 2 है, तो लिखेंगे इसे 2/3 और इसका पावर 2 और ये पहले जो पावर है वो 3 है। ध्यान दीजिए, ये 2/3 तो 2/3 पावर दोनों पे 2 है तो 2 लिख दिए, और ये ऑलरेडी पहले से इंटू 2/3 और पावर 8 ये पहले से। अब ध्यान दीजिए इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2/3 और इसका पावर हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा 2 3 6 इंटू ये हो जाएगा 2/3 और पावर है इसका 8। अब कहिएगा सर इस फार्मूले पे बैठ जाएगा। देखिए इस फार्मूले पे कैसे होगा, 2/3 तो लिख देंगे 2/3। अब देखिए दोनों पावर को ऐड करना है m + n, तो दोनों का ऐड कीजिए तो 6 + 8 हो जाएगा। अब दोनों का ऐड करेंगे तो 2/3 और इसको ऐड करेंगे तो होगा 14। ये रहा आंसर।
तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। ऐसे ही देखते हैं इसी वीडियो में और क्वेश्चन कैसे बनता है। देखते हैं कि इस फार्मूले पे, सेकेंड फार्मूले पे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए सेम अगर वो क्वेश्चन आ गया बनाने तो समझिए दिया गया। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। सपोज इस क्वेश्चन पे मान लीजिए कि यहाँ पे है 2/5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/5 पावर 6। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, इसे बनाने के लिए करना क्या है, अगर ये a/b है और a/b ये दोनों सेम हैं तो सबसे पहले तो बताया कि अगर सेम नहीं हो तो पहले सेम करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट हो तो सेम करना पड़ेगा, और डिफरेंस नहीं हो डिफरेंट तो सेम करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे 2/5 और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर m माइनस n है। डिवाइड का मतलब होता है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2/5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/5 का पावर 6। ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों बात एक ही है। लेकिन बट ध्यान रखिएगा कि अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो ये नीचे वाले पावर में से ऊपर वाले पावर को माइनस किया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है m माइनस n, यानी ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। सॉरी, ऊपर वाले पावर जो होता है उसमें से नीचे वाले को माइनस किया जाता है। तो ये बताइए, इसका ऊपर वाला पावर है 3 या नीचे वाला पावर है 6, तो माइनस करेंगे तो 2/5 इसका पावर हो जाएगा -3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर -3 को आप हटाना चाहेंगे तो इसे 5/2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और सपोज इट मान लीजिए अगर ये इक्वल ना है तो अभी बताइए इक्वल कैसे करना है, तो उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके इक्वल करेंगे तब जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले फॉर्मूले पे, जो पहले क्वेश्चन बताया उसी टाइप का रहेगा लेकिन बहुत ही इजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला फार्मूला क्या है और देखते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप 1-2 बार वीडियो को देखें और जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अगला जो फार्मूले होगा हमारा, जैसे मान लीजिए थर्ड नंबर थ्योरी फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, ए का पावर m इंटू बी का पावर n। ध्यान दीजिएगा, ये अगर सब समझ गए तो समझिए समझ गए। एक क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, फॉर्मूले लिखे हैं, ए का पावर m इंटू बी का पावर n, तो हो जाएगा ए बी का पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी m होना चाहिए, ए बी का पावर m हो जाएगा। समझिए ठीक से, फिर से समझा रहे हैं, ए और बी दोनों डिफरेंट हो, दोनों क्या हो, डिफरेंट, और एम इसके यानी पावर जो है दोनों का सेम हो, तो इस फॉर्मूला कहता है कि दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को लिख दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं एग्जांपल, समझिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं, एक क्वेश्चन दिया है, तो ध्यान दीजिए एम का मान है 3 और एम का मान 3, दोनों सेम है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पूछा जाए, इसमें क्या है, तो ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं हम देख रहे हैं कि ए बी है, ए बी का मतलब हुआ कि दोनों में मल्टीप्लाई, तो ए और बी में जब ये ए है और ये बी है, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और पावर एम है यानी दोनों सेम है तो 3 लिख लेंगे, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे समझिए मान लीजिए हम देते हैं 9² इंटू 5 का पावर 4। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दें तो इसे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इसको से डिफरेंट लाना पड़ेगा, पावर को सेम लाना पड़ेगा, तो अब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हम सपोज 20 से सॉल्व करना चाहेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, 3 इंटू 3, तो 9 का फैक्टर हुआ पहले से 2 है इंटू 5 के पावर 4। ध्यान दीजिए, तो इस 3 को 2 टाइम लिख देंगे, ये पहले से 2 है इंटू 5 का पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा 3 जब 4 हो जाएगा तो 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। अब ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले पे बैठ गया, देखिए पावर सेम हो गया, बेस डिफरेंट हो गया। ध्यान दीजिए, दिमाग में ये रखना कि पावर सेम हो, पावर इसको बोलते हैं, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, पावर है 4, तो हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करेंगे अगले 4 नंबर फार्मूले पे हम चलेंगे कि अगला इसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो देखते हैं अगला फार्मूला,
अगला फॉर्मूला जो हमारा होगा ये इसी के अपोजिट होगा। अगर सपोजिट मान लीजिए ए का पावर एम हो और फिर ए का पावर एन हो, ध्यान दीजिएगा दोनों बेस सेम है आप पावर डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला इसका अपोजिट फॉर्मूला है। आप अगर देखेंगे अच्छा से, अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो आप समझेंगे कि इस फॉर्मूले का ये अपोजिट फॉर्मूला है। वो कैसे? देखिए इसका बेस डिफरेंस है और इसका पावर सेम है, और इस फॉर्मूले में बेस सेम है पावर डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे एम है तो एन है, और यहाँ पे एम एम दोनों सेम है, तो नीचे वाला जो है वो डिफरेंट है पहले का और ये सेम है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएं? जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, तो ध्यान दीजिए 2 सेम है तो 2 लिख देंगे। आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए का पावर एम प्लस एन, तो आप पावर को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5, तो हो जाएगा 2 का पावर 8 आंसर। समझ आ गया होगा। अब चलिए मान लीजिए सपोजिट कि अगर इस फॉर्म में ना दिया, सपोज आप कहिएगा सर अगर ये सेम नहीं आया, तो देखिए अगर सेम नहीं आया तो कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए सपोजिट इस अगर सेम नहीं आएगा तो पहले सेम करने की कोशिश करेंगे, कि अगर डिफरेंट है तो सेम करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे। तो सपोज जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 4 स्क्वायर दे दिए इंटू 8 का क्यू दे दिए। अब कहिएगा सर बताइए ना ये सेम नहीं है, सॉरी यहाँ पे सपोजिट मान लीजिए हम देते हैं, क्योंकि 2 का 8 का फैक्टर करेंगे तो ये 4 होगा, 2 2 जा 4 यानी 2 का पावर 3 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 दे दे। सपोजिट ये क्वेश्चन आपको देते हैं हम, कहिएगा बनाइए इस क्वेश्चन को, तो आप कहिएगा सर न तो बेसिस सेम है और न तो पावर सेम है, ये तो दोनों में से कोई सेम नहीं है, तो पहले से इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा और 3 है, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आप पहले से 2 है। अब देखिए 2 का पावर 2 लिख देंगे आप पहले से 3 है, फिर 2 का पावर 3 लिख देंगे पहले से 2 है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब कहिएगा सर दोनों सेम आ गया, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो आपकी मर्जी क्या कीजिए, ये 2 को लिख दीजिए 6 6 12 हो गया आंसर। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे आप समझेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला फार्मूला क्या हो सकता है। तो अगला फार्मूला हमारा है ए का पावर एम बाई ए का पावर एम। ध्यान दीजिएगा इस पर भी दो टाइप के फार्मूला आएंगे, एक बेस सेम होगा एक पावर सेम होगा। तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं बेस सेम होगा तो पावर डिफरेंट होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए जैसे एक इसका फार्मूला हो जाएगा ए का पावर एम माइनस एम, यानी जो सेम है वो लिख दीजिए, बेस को लिख दीजिए, अब पावर को ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर दीजिए। तो जैसे एक क्वेश्चन देते हैं 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए देखिए बेस सेम है तो बेस को लिख दीजिए, पावर को माइनस कर दीजिए, तो 6 माइनस 2, ऊपर 6 है नीचे 3 है, तो सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 3 आंसर, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 ये आंसर हो जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, सपोज मान लीजिए दे दिया जाए 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 8 का पावर 6, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहिएगा सर ना तो बेस सेम है ना तो पावर सेम है, तो पहले कोशिश करेंगे सेम करने के लिए। तो कैसे करेंगे देखिए 2 का पावर तो 2 का पावर 4, यहाँ पे 6 है तो 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा ना, आइए पावर 6 पहले से 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्यों, क्योंकि 1 2 3 टर्म में, तो 2 का पावर 3, आइए 6 है पहले से तो 6, तो 2 का पावर 4 ये हो जाएगा 2 का पावर 18, ठीक है 6 3 18। अब बनाएंगे क्या, बेस लिख देंगे, अब पावर में से पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2 का पावर माइनस क्या हो जाएगा बाबू माइनस 14, तो इसको आंसर लिख सकते हैं 1/2 का पावर 14, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब चलेंगे अगर इसका अपोजिट फॉर्मूला पे, मान लीजिए सपोज दैट कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो क्या करेंगे। सपोज मान लीजिए कि अगर पावर सेम हो तो इस पे यूज नहीं होगा। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले क्या हो सकता है हमारा, देखते हैं। आप देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो अगला फॉर्मूला हो सकता है सपोज मान लीजिए 2 का पावर
या फॉर्मूला पहले लिखेंगे तो ए का पावर n हो और इसका पावर m हो। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन यानी 7, 8, 9 आप जिस भी क्लास में हो जरूर देखें। जैसे कि मान लीजिए करो तो ए का पावर n इंटू एन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया 2 का पावर 3 और इसका पावर 4, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या, 2 का पावर हो जाएगा 12, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सपोज 8 का पावर 3 और इसका पावर 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हो जाएगा 2 इंटू 2 और पावर 3 है तो 3 और इसका पावर क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और इसका पावर क्या है बाबू 3 और इसका पावर है 1/2। तो करेंगे क्या, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 3 है 9 और इसका पावर है 1/2, तो 2 का पावर हो जाएगा 9/2, ये रहेगा आंसर। ठीक है। अब मान लीजिए सपोजेट कि अगर और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगला फॉर्मूला हो सकता है 1/a का पावर -m हो, तब क्या करेंगे? तो इसे करेंगे सिंपल, तो a का पावर जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। चलते हैं अगले फॉर्मूले देखते हैं, जब तक वीडियो को स्टॉप करते हैं।